हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उसका बेसिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने टेंथ में किया था। ठीक है, टेंथ में हमने पढ़ा था 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या थी, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स। और इसका ही साइन का अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो कोसिकेंट एक्स, कॉस का सीकेंट एक्स और टेन का कॉट एक्स। ठीक है, ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ी थी। और कुछ फॉर्मूले भी पढ़े थे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपको याद होने चाहिए टेंथ वाले। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। और टेंथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल भी पढ़ा था, जो हमने डिग्री की फॉर्म में पढ़ा था। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे साइन थीटा इज 0, या 1/2 था, या 1/√2, या √3/2 और साइन 90 इज 1। ऐसे ही आपने कॉस थीटा भी पढ़ा था, ये इसका 1, यहाँ √3/2, यहाँ 1/√2 और यहाँ 1/2 और यहाँ 0। ऐसे ही टैन थीटा क्या होता है, साइन बाय कॉस 0/1, 0, और इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3, यहाँ 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ √3 और यहाँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, या इसे हम क्या लिख देते हैं, इन्फिनिटी लिख देते हैं। ऐसे ही यानी कोसिकेंट का क्या होता है 1/sin, और सीकेंट का क्या होता है 1/cos, और कॉट का क्या होता है 1/tan। ठीक है, यही कुछ हमने टेंथ में पढ़ा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, टेंथ में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, अब हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, मतलब ये हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये पूरा एक सर्कल है। सर्कल हमारा क्या होता है 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और 2 पाई पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 2 पाई। क्योंकि अब हमने जो भी पढ़ना है वो रेडियन और डिग्री की फॉर्म में पढ़ना है। रेडियन मतलब हमारे पास जो 30 डिग्री है, ठीक है, वो क्या होता है पाई/6। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे 45 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या है पाई/4। ऐसे ही 60 डिग्री है, ये हमारे पास क्या है पाई/3। 90 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या है पाई/2। और 180 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या है पाई। ठीक है, ये वैल्यू आपने याद रखनी है। ठीक है, ऐसे 270 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या है 3 पाई/2, और 360 डिग्री है तो ये हमारे पास क्या है 2 पाई। ठीक है, तो सर्कल हमारे पास 360 डिग्री का होता है, तो यानी जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या है 0 से 2 पाई तक वैल्यू है। ठीक है, और जो 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 हमारे पास ये लाई करता है, ठीक है, वो हम इसे क्या कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, कॉस ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स। मतलब ये हमारे पास क्या है एंगल है एक्स डिग्री, मतलब कोई भी एंगल है, यानी एक्स की वैल्यू जो भी एक्स की कोई भी वैल्यू आएगी तो कोस और साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी फॉर यूनिक एक्स देयर विल बी अ यूनिक वैल्यू ऑफ कॉस एक्स एंड साइन एक्स। फॉर यूनिक एक्स there will be unique value of sin x and cos x। मतलब x की जो भी वैल्यू पुट करोगे cos x और sin x की अलग वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमारे पास सर्कल में x एक्सिस और y एक्सिस क्या होता है, x एक्सिस तो क्या होता है हमारे पास, हम इसे 1 यूनिट मान लेते हैं, यानी इसका जो रेडियस है हम 1 यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, ये 1 यूनिट है, तो x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी 1, और y एक्सिस हमारे पास क्या होता है 0। x एक्सिस हमारे पास 1 होता है और y एक्सिस हमारे पास क्या होता है 0। ठीक है, यहाँ यहाँ ये ए पॉइंट है और बी पॉइंट में हमारे पास x एक्सिस क्या होगा 0 और y एक्सिस क्या होगा 1। इसी तरह सी पॉइंट में हमारे पास x एक्सिस क्या होगा -1 और y एक्सिस क्या होगा 0। और इसी तरह डी पॉइंट में x एक्सिस हमारे पास क्या होगा 0
और वाई एक्सिस क्या होगा हमारे पास -1। तो ये 4 पॉइंट है हमारे पास, ये याद रखने। अब हमारे पास देखो ये जो सर्कल है हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 और 2 पाई से। तो इट मीन्स हमारे पास अगर हम इस वैल्यू पे कॉस एक्स और साइन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कॉस ऑफ 0 हमारे पास क्या होता है 1, क्योंकि इस पे कॉस की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ रहा है 1। इसी तरह अगर साइन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो साइन 0 हमारे पास क्या होगा 0, ठीक है। और अगर हम यहाँ क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ π/2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 से 90 डिग्री, तो π/2 आ गया। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है कॉस, तो कॉस π/2 हमारे पास क्या होता है, कॉस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है देखो 0। और इसी तरह साइन π/2 हमारे पास क्या होता है 1, ठीक है। आगे हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या है π/2 है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा पाई, क्योंकि हाफ सर्कल कंप्लीट होता है पाई। यहाँ क्या हो जाएगा 3π/2। तो अगर हमने यहाँ वैल्यू देखनी है तो कॉस ऑफ पाई हमारे पास क्या होता है -1 और साइन ऑफ पाई हमारे पास क्या होता है 0। इसी तरह 3π/2 पे देखना है तो कॉस ऑफ 3π/2 हमारे पास क्या होता है 0 और साइन ऑफ 3π/2 हमारे पास क्या होता है -1, ठीक है। इसी तरह फिर हम वहीं मुड़कर आ जाएंगे, यानी लास्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। तो चाहे हमारे पास 2π हो 3π हो, यानी हमारे पास साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 होती है, यानी इस सर्कल से हमें मालूम होता है साइन की वैल्यू देखो कहाँ कहाँ 0 होती है। साइन x इक्वल टू 0 इफ x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0, ठीक है। तो पाई 2π 3π, यानी जितनी मर्जी वैल्यू पुट कर दो तो साइन की वैल्यू क्या आएगी 0, क्योंकि देखो साइन 0 पे क्या है 0, 2π पे भी क्या है 0, यहाँ आगे पाई पे भी क्या है 0, फिर यहाँ घूम के आ जाओ 2π पे 0। अगर एक और सर्कल लगा दोगे तो या 4π हो जाएगा, 4π पे भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक सर्कल लगा दो 5π हो जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा 0। लेकिन अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज हमारे पास यहाँ, ठीक है, ये हमारे पास क्लॉकवाइज क्या होगा, साइन जो हमारे क्या हो जाएंगे चेंज होंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी ये हमारे पास क्या है 0 डिग्री है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -π/2। ये क्या हो जाएगा -π, ये क्या हो जाएगा -3π/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास -π अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -3π/2। यानी साइन हमारे पास अगर नेगेटिव एंगल भी यानी एंड क्लॉकवाइज भी चलते हैं, यानी 0 -π -2π -3π, इस पे भी हमारे पास साइन क्या होगा 0 ही होगा, ठीक है। यानी अगर हमने साइन की जर्नल वैल्यू लिखनी हो, साइन किस वैल्यू पे 0 होता है, तो साइन x इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू ±nπ। यानी अगर हम इसकी वैल्यू ±nπ पुट कर देते हैं तो साइन की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। इसी तरह हमने कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कॉस 0 पे क्या होता है 1 होता है, कॉस 0 पे हमारे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 पे क्या होता है 1, और π/2 पे क्या होता है 0, ठीक है। इसी तरह पाई पे क्या होता है -1 और 3π/2 पे क्या होता है 0 अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब हम कॉस 0 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉस ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x हमारे पास क्या है π/2, यानी ये चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज चलो, ठीक है। ये हम क्या चल रहे हैं, चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं चाहे क्लॉकवाइज चल रहे हैं। यानी साइन अगर x की वैल्यू π/2 या -π/2 पुट करें, π/2 चाहे -π/2 ±3π/2 ±5π/2 पुट करें तो cos की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 आएगी। यानी इसकी जर्नल वैल्यू क्या होगी, cos कहाँ 0 होगा, इफ x इज 2n+1 π/2, ठीक है। x इज 2n+1 π/2, इस पे हमारे पास cos क्या होगा 0 होगा, ठीक है। इसी तरह अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं बिहाफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। अब हमने tan यानी साइन कॉस, अब हमने कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कोसिकेंट एक्स। और कोसिकेंट एक्स आपके पास क्या होता है, कोसिकेंट एक्स होता है 1/sin x,
ठीक है। अब हमने कोसिकेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन अगर साइन एक्स जीरो हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई, मतलब एक्स को एन पाई नहीं पुट करना, क्योंकि एन पाई पे साइन क्या होता है, जीरो। ठीक है, वेयर एन इज एनी इंटीजर। ठीक है, बस हमने साइन एक्स को नहीं जीरो। इसी तरह साइन के कोसिकेंट के बाद क्या आ जाएगा, सीकेंट एक्स। सीकेंट क्या होता है, 1/cos एक्स। तो हमने एक्स की वैल्यू क्या नहीं पुट करनी, 2n+1 π/2। ठीक है, वेयर एन इज एनी इंटीजर। इसी तरह tan एक्स, tan एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाय कॉस। इसे हमने नोट डिफाइंड से बचाना है, तो cos एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम एक्स की वैल्यू क्या नहीं पुट करेंगे, 2n+1 π/2। इसी तरह कॉट एक्स, कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है, cos एक्स बाय साइन एक्स। अब साइन एक्स नहीं जीरो, यानी अगर साइन एक्स जीरो आ गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हम क्या नहीं पुट करेंगे, एन पाई नहीं पुट करेंगे। ठीक है, यानी एक बार ये आपने रीड कर लेना है। ठीक है, यानी इससे हमारे पास जो वैल्यू आई हैं, जो भी हमने वैल्यू पढ़ते हैं, इस टेबल से आती हैं। ठीक है, एक बार हम एक टेबल बना के देख लेते हैं। अब हमारे पास साइन जीरो क्या होता है, जीरो। अब 30 डिग्री इसको आपको रेडियन में भी मालूम होना चाहिए। 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/6 रेडियन। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, √3/2, साइन 91। अब हमने साइन पाई अभी पढ़ा है, साइन पाई हमारे पास क्या होता है, जीरो। ठीक है, अब साइन 270, यानी साइन 3π/2 पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, साइन 3π/2 पे भी हमारे पास वैल्यू थी, ये देखो साइन 3π/2 पे हमारे पास क्या वैल्यू थी, -1। साइन 3π/2 में हमारे पास क्या वैल्यू थी, -1। और 2π पे जीरो। मतलब अगर पाई आ गया, ठीक है, अगर पाई आ गया, ठीक है, पाई के साथ चाहे 2π हो, 3π हो, 4π हो, 5π हो, साइन तो वो जीरो ही होगा। ठीक है, इसी तरह कॉस की वैल्यू हमारे पास जीरो पे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और जीरो। अब कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू यानी कॉस 180 डिग्री की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, कॉस पाई पे। देखो कॉस पाई हमारे पास क्या आ रहा है, -1। तो कॉस पाई हमारे पास -1, कॉस 3π/2 जीरो, और कॉस 2π हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस 2π हमारे पास क्या आ रहा है, +1। ठीक है, इस टेबल के साथ एक बार अगर आप, पहले तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। अगर आप भूल भी जाते हो, एक बार टेबल बना लो तो आपको सभी वैल्यू याद हो जाएंगी। इसी तरह हमने tan x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan x क्या होता है, साइन पॉन कॉस एक्स, 0/1 0। तो ये क्या आ जाएगा, 1/√3, ये क्या आ जाएगा 1, ये √3। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये जीरो, ये भी क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, और ये क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये टेबल आपने, यानी अगर 3.2 एक्सरसाइज करनी है, इस टेबल को अच्छी तरह से करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेंट की। हमारे पास यानी यहाँ 0 से 2π, यहाँ हमारे पास π/2। ठीक है, यहाँ हमारे पास पाई, और यहाँ 3π/2। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 10th में हमने पढ़ा था, जस्ट 10th में हमने यानी एनसीईआरटी की 8.3 एक्सरसाइज में सिर्फ यही पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में। साइन ऑफ 90 - थीटा, यानी किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। यानी अगर 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट हो जाए, या 2π में कुछ भी ऐड हो जाए, तो वैल्यू हमारी कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या है, पॉजिटिव है। इसी तरह सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास पॉजिटिव है साइन एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, सिर्फ दो पॉजिटिव हैं, अदर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव है, अदर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह थर्ड में हमारे पास tan थीटा यानी tan x और cot x पॉजिटिव है, अदर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इसी तरह फोर्थ में हमारे पास cos x और secant x पॉजिटिव है, अदर हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ये आपने याद रखना है।
भी अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है तो उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है, पॉजिटिव। इसे याद रखने का भी तरीका है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या ऐड शुगर टू कॉफी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर का ए उठा लो तो ए पे क्या है, ऑल पॉजिटिव। स्कूल का एस उठा लो, साइन और कोसिकेंट, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल क्या है, कोसिकेंट। और टी का, टू का टी उठा लो, टैन और कॉट। और कॉलेज का सी उठा लो और कोस और सीकेंट। तो कोस और सीकेंट पॉजिटिव है, अदर क्या है, नेगेटिव है। जैसे हम अब आपको पता होना चाहिए भी कौन सी वैल्यू कहाँ लाई करती है। जैसे हम पूछ लें भी, जैसे कोई भी पूछ ले आपके पास साइन ऑफ 195 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है। अब आपको पता होना चाहिए, ये तो है 0 से 90 तक, ये है 90 से 180 तक। अब 180 में से कुछ आगे है, ठीक है, 180 में से कुछ आगे है, ठीक है। ये देखो 180 में से कुछ ऐड हो रहा है ना, तो ये भी, तो ये क्या है 270 है, ये है 180 है, तो इसके बीच में ये 195 लाई करता है, तो इट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब थर्ड, अगर मैं पूछूं ये इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि tan x और cot x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, साइन तो इसमें नेगेटिव होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास पूछ लिया जाए साइन ऑफ 120। अब ये साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब 90 और 180 के बीच में 180 है, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, लेकिन इस वैल्यू में यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव होगा। इस टेबल को आपने अच्छी तरह लर्न कर लेना है, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कन्वर्जन। अब हमने, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस एक्स में, और कॉस कन्वर्ट होता है साइन एक्स में। इसी तरह टेन एक्स कन्वर्ज हो जाता है कॉट एक्स में, और कॉट एक्स टेन एक्स में। इसी तरह सीकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स में, और कोसिकेंट एक्स सीकेंट एक्स में। ये आपने याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब साइन जैसे हमने क्वाड्रेंट पढ़े हैं, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जब भी पाई बाय टू आ जाए, जैसे हमने 10th में तो एक रीड किया था, उन्होंने हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था, साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, तो ये ऑलवेज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव हैं। तो अब पाई बाय टू है, पाई बाय टू हो गया, 3 पाई बाय टू हो गया, 5 पाई बाय टू हो गया, ठीक है, और 7 पाई बाय टू, जहाँ भी पाई बाय टू हो जाए वहाँ हमारे पास कन्वर्जन लग जाएगी, यानी साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा होता तो ये किस में चेंज हो जाना था, साइन थीटा में। अगर टेन पाई बाय टू माइनस थीटा होता तो ये किस में चेंज हो जाना था, कॉट थीटा में, ठीक है। पाई बाय टू, लेकिन आप बोल रहे हो अभी 4 पाई बाय टू, लेकिन ये 2 के साथ तो 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 पाई पे नहीं कन्वर्जन होगी, सिर्फ कन्वर्जन होगी पाई बाय टू में, ठीक है। जैसे पाई बाय टू, 3 पाई बाय टू, 5 पाई बाय टू, 7 पाई बाय टू, जहाँ भी पाई बाय टू आ जाता है वहाँ एंगल चेंज होंगे, ठीक है। यानी कन्वर्जन होगी साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, और कॉट टैन में, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, यहाँ भी चेंज होगी, लेकिन अब देखो पाई बाय टू में से कुछ ऐड हो रहा है, पाई बाय टू में कुछ ऐड हो रहा है, तो ऐड हो रहा है तो इट मीन्स वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में फिर साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन का आंसर क्या आ जाएगा, कॉस। लेकिन अगर मैं लिख देता हूं कॉस ऑफ पाई बाय टू प्लस थीटा, अब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, कॉस तो पॉजिटिव नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। ये क्वाड्रेंट सेकंड में लाई करता है कॉस, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ पॉजिटिव क्या होते हैं, साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे अब हम चेक करते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास जब पाई बाय टू में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, पाई बाय टू में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाए,
जब 2 पाई में कुछ ऐड हो जाए तो वह सारा क्या किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा वो किसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन पाई बाय 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। टैन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। कॉट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा टैन थीटा। सीकेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। और कोसिकेंट ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंट थीटा। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा करते हैं, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि अगर 2 पाई में कुछ ऐड होता है तो वो भी क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होती है, और अब इसमें कन्वर्जन नहीं होगी क्योंकि यहाँ 2 पाई है, पाई बाय 2 नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ही आ जाएगा। अगर साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा करना है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। यानी अब कोई कन्वर्जन नहीं होगी, कोई चेंज नहीं होगा, 2 पाई प्लस थीटा, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, टैन थीटा। इसी तरह कॉट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, इसका आंसर आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा। सीकेंट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा सीकेंट थीटा। और कोसिकेंट ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा कोसिकेंट ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट अब कहाँ लाई करता है, अगर हम पाई बाय 2 में कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। और पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट, यानी देखो पाई बाय 2 में से कुछ भी ऐड करोगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर पाई में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो भी क्या आ जाएगा, सेकंड। लेकिन सेकंड में सिर्फ पॉजिटिव क्या है, साइन और कोसिकेंट। और कन्वर्जन कहाँ होगी, सिर्फ पाई बाय 2 पे होगी और पाई पे नहीं होगी। इसी तरह अगर पाई में कुछ ऐड करते हैं, जैसे पहले हम देखते हैं साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये तो क्या सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन पाई बाय 2 है तो एंगल चेंज होगा, तो ये पॉजिटिव ही आएगा, कॉस थीटा। अगर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, अब यहाँ भी सेकंड क्वाड्रेंट है लेकिन यहाँ पाई बाय 2 नहीं है, पाई है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन नहीं होगी, ठीक है, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, पाई बाय 2 में कुछ ऐड करो तो सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर पाई में कुछ ऐड कर देते हैं, पाई में कुछ ऐड कर देते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। तो साइन ऑफ पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में तो साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव साइन। अगर 3 पाई बाय 2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये भी तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव है, लेकिन यहाँ 3 पाई बाय 2 आ गया तो कन्वर्जन होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉस थीटा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये एक बार क्वाड्रेंट और पूरी इंट्रोडक्शन वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए तो आपको 3.2 बिल्कुल इजी लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।